आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके सोर्सेज के बारे में, और अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो हम इस वीडियो में जानेंगे। विटामिन B12 को हम कोबालमिन के नाम से भी जानते हैं और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मीनिंग ये होता है कि जब ये जो विटामिन है जिस भी चीज़ में पाया जाता है वो अगर पानी के संपर्क में आए तो इसमें ही पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए हम इसे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। जो विटामिन B12 है ये मेनली हमारे RBC को बनाने में बहुत ज़्यादा, मीन्स आपके खून को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही जो आपकी नर्व्स होती हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग अच्छे से होती रहे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने जाना कि ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके से हो, हमारी नर्व प्रॉपर वे में काम करे, हमारे शरीर में अच्छे तरीके से खून का प्रोडक्शन हो, RBCs बनते रहें, उनका डेवलपमेंट होता रहे ढंग से, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हो जाता है। हमें कहाँ खाने देखने को मिलेगा खाने की चीज़ों में, उसके पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ कि अगर शरीर में कमी हो जाती है आपके तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फटीग। आपको अकारण ही बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, कुछ भी काम करेंगे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। और या फिर आपको पूरे टाइम नींद नहीं पाएगी, मीन्स आप मॉर्निंग में भी पूरी नींद लेकर उठ रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी नींद नहीं हुई है और मुझे फिर से नींद आ रही है, बहुत थकान महसूस होगी। इसके साथ आपको इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। इरिटेबिलिटी का मतलब है चिड़चिड़ापन। आपका नेचर जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लगेगा, बहुत शॉर्ट टेम्पर के आप हो जाएंगे, जो कि नॉर्मली आप नहीं थे, बट आपके अंदर अगर विटामिन B12 की कमी हो रही है तो आप में ये सिम्टम्स आने लगेंगे। आप भी महसूस करेंगे कि अब मैं बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता हूँ, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में मुझे चिढ़ आ जाती है, या बहुत ही ज़्यादा पेशेंस जो है वो अंदर कम हो चुका है, शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं आप, आपका नेचर चेंज हो रहा है। इसके साथ अगर आपको बार बार ग्लोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा सोर टंग हो जाती है, आपके जीभ में छाले हो जाते हैं, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, फ्लैबी हो जाती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मोटी स्किन, आपके माउथ के अंदर की जो वाली चीक्स के अंदर की वो आपको बहुत ज़्यादा मोटी दिखने लगती है, आपके दांतों के इम्प्रिंट भी उस पर देखने को मिलने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है मुंह अंदर से सूज गया है, आपको इन्फेक्शन जैसा भी महसूस होने लगता है। और ये बार बार होता है हिस्ट्री, मीन्स ऐसा नहीं कि आपका कुछ दिन पेट भी ठीक है, आप खाना पीना भी आप ढंग से ले रहे हैं, फिर भी आपको बार बार जो है मुंह में इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी से भी रिलेटेड होता है। आपको समझना चाहिए कि शायद मेरे अंदर जो है विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके साथ जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी नर्व्स के लिए, ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कमी होगी तो हमारी जो है मेमोरी है वो भी लॉस होने लगेगी, मीन्स आपको याद कम रहेगा, चीज़ें बहुत, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो जाएगी, मेमोरी जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, आपकी विजन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, आपको आंखों से ऐसा लगेगा कि मेरा विजन कम हो गया है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उन्हें पास का नहीं दिख रहा है, या कुछ लोगों को दूर का ढंग से नहीं दिखेगा, मीन्स पहले नॉर्मल विजन रहेगा बट आपको जो है वो विजन प्रॉब्लम होने लगी, ढंग से आपको दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखने लगेगा, आई साइट वीक हो जाएगी आपकी। इसके अलावा और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा पिन या निडल चुभ रही है किसी भी बॉडी के पार्ट पे, जैसे उंगलियों पे हो सकता है, आपकी जो फिंगर्स हैं या आपके पैरों पे जो आपकी उंगलियां हैं वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पिन चुभ रही हैं, कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन कुछ चल रही है, या फिर झुंझुनी बहुत आएगी, तो इस तरीके की आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपकी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी होगी, मीन्स कि या तो आप बातचीत जब करेंगे तो आप ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आप वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, चलते समय भी आपको कदम जो हैं आपके वो ऊपर नीचे टाइप ऐसा लगेगा कि मैं रख रहा हूँ, आपका जो कोऑर्डिनेशन है कदमों का, जो चाल है आपकी नॉर्मल, वो बैलेंसिंग मोड में आपको नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि अब मैं लड़खड़ा टाइप कर रहा हूँ, चलने में मुझे दिक्कत हो रही है, या फिर बोलने में भी ऐसा सेम हो सकता है कि आपको लगे कि मैं लड़खड़ा रहा हूँ, प्रॉपर वे में मेरी बात में नहीं कह पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 की कमी के कारण देखने को मिलता है। अलावा आपके पैरों में भी जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हमने ये जाना कि जहाँ जहाँ हमारी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिन जिन चीज़ों में, वो सभी अफेक्ट हो रही हैं, और नर्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए,
तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो, तरीके से हो, उसके लिए विटामिन B12 लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप जान चुके हो कि ये कितना ज़्यादा जब ज़रूरी है, आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो आपको इसे कहाँ से लेना चाहिए, मीन्स आपको ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें, इसके सोर्सेस क्या हैं जहाँ से आप इसे ले सकते हैं। सोर्स में ये एनिमल सोर्स में आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये रिच अमाउंट में मिल जाता है, जैसे कि उनके लिवर में, किडनी में, बीफ में आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको फिशेस में मिल सकता है, जैसे कि जो टूना फिश होती हैं, सॉल्मन हो गया, रेनबो ट्राउट, इस तरह की वैरायटी जो आएगी उसमें आपको मिलेगी, उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, मीन्स जो अंकुरित अनाज होते हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंकुरित अनाज में आपको देखने को मिल जाएगा। दूध और उससे बने जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें आपको मिलेगा, जैसे कि बटर में, चीज़ में, दही में। आप मिल्क और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे। वेजिटेबल में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा आपको बीटरूट में देखने को मिलेगा। बीटरूट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। जिन भी लोगों का HB कम होता है या विटामिन B12 कम होता है, मीन्स ओवरऑल अगर हम मोटे तौर पे जाने, अगर शरीर में आपके खून की कमी है, तो आप बीटरूट में जो चुकंदर होता है उसका सेवन जरूर करिए। आपको 1 महीने में ही जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप दोनों टाइम एक एक ग्लास जूस ले लेते हैं तो आपको 15 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, फॉलिक एसिड भी होता है, तो ये हमारे खून को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बीटरूट इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये आपको स्पिनच मीन्स पालक में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको मशरूम में और पोटैटो वगैरह में भी मिलेगा। तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो विटामिन B12 की कमी आपके शरीर में ना हो, उसके लिए आपको इन सोर्सेज में से जरूर कुछ ना कुछ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, डेली बेसिस पे लेना चाहिए। ये था मेरा आज का वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है अगर चैनल को आपने, तो उसे जरूर कर दीजिए। साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दीजिए। कोई वीडियो अगर चाहते हैं स्पेशल मुझसे किसी टॉपिक पर, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड।